Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 31st of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. That it means that कि previous analysis में आज के लिए क्या discussion किया था, right? So we said that if we open flat, right? अगर flat खुलते हैं both in Nifty as well as in Bank Nifty, जब तक ये जो previous bearish मारू बोझो है इसका लो निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी यही प्रीवियस बेरिश मारू बोझो है थर्सडे का, जब तक इसका लो कोई आर्ली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। अगर फ्लैट ओपनिंग हो दोनों में ही तो इसका लो जब तक कोई आर्ली बेरिश कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करे तब तक आई एम नॉट बेरिश। क्यों बेरिश नहीं? क्योंकि यही जो साइड का रेंज बाउंड मूवमेंट है उसी हिसाब से वापस हम ऊपर पंप ले सकते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड एंड यू मे नोटिस इसका लो क्या है। निफ्टी में भी डिस्कस की 18900 ब्रेक होना चाहिए। लुक एट दिस फर्स्ट अर्ली कैंडल, इसका लो कहां पे था? 18940 तक था। 900 तक आया ही नहीं, आया भी होता व्हाट वी डिस्कस क्लोजिंग इसके नीचे रहनी चाहिए। रिमेंबर वी सेड अगर 18850 तक भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्लोजिंग नीचे नहीं चाहिए। इसीलिए देयर वाज नो बेरिश अपॉर्चुनिटी हियर ऑन इंट्राडे। इफ यू सी दिस ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम और 5 मिनट्स का फ्रेम, लुक हाउ रिवर्सल केम, राइट? जो भी ये डंप मिला था फर्स्ट 30 मिनट्स में पूरा डंप खा लिया। दैट वाज द रीजन वी डिस्कस्ड कि 18900 ब्रेक होना चाहिए था, राइट, ऑन आर्ली बेसिस। दैट वाज आवर डिस्कशन फॉर निफ्टी। द सेम थिंग इफ यू सी फॉर बैंक निफ्टी, यहाँ पे इसका लो क्या था? दिस लो इज दैट 42359। यहाँ पे ये लो क्या है? दिस लो इज एट 42390। वापस निफ्टी की तरह यहाँ पे लो भी ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक भी हो जाता व्हाट वी हैड डिस्कस की क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए, ओनली देन वी विल गो बेरिश, पर क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं थी। सो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग बेरिश। इनफैक्ट जो भी डंप हुआ वो डंप वापस से ब्रेक हुआ, और जिन्होंने भी यहाँ पे बेरिश होने की कोशिश की होगी उनका एसएल हिट हुआ, राइट? इफ दे डिडंट, ऑफ कोर्स अगर उन्होंने बुक नहीं किया तो अच्छे अपॉर्चुनिटी में यहीं पे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ यू रिमेंबर फॉर बैंक निफ्टी वी हैड आल्सो मेंशन कि बैंक निफ्टी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, राइट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, सिंस 15th ऑफ सितंबर, ये जो चली आ रही है, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर अगर आर्ली क्लोजिंग मिलती है जो बैंक निफ्टी में मिली थी, एंड वी हैड डिस्कस कि 42850 के ऊपर मिल जाए, दैट वाज द सेम थिंग टुडे आई मेंशनड ऑन मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम टू, राइट? अगर इसके ऊपर आर्ली क्लोजिंग मिल जाए जो यहाँ पे मिली थी, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस, नहीं क्या ये, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, देयर इज अ पंपिंग अपॉर्चुनिटी टिल वेयर, टिल दिस 200 SMA, राइट, टिल दिस 200 SMA, एंड यू कैन सी 42850 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद वी वेंट ऑल द वे फॉर द हाई ऑफ 43112, राइट? वी वेंट टू द हाई ऑफ 43112। ये बैंक निफ्टी में एक साइड अपॉर्चुनिटी मिली थी। इतना ही नहीं, और टुडे फॉर इंट्राडे आई हैड पोस्टेड ऑन फोरम आल्सो कि अभी ये जो प्रीवियस डे का मूवमेंट था, राइट, लेट मी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो प्रीवियस डे का मूवमेंट, इसी ये जो 30 मिनट्स में हमें ये जो लो मिला उसके बाद इसी के अंदर जो हाई मिला, आई हैड पोस्टेड कि अभी ये जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, फर्स्ट हाफ में मेंटेन था, राइट? और फर्स्ट हाफ में यानी एटलीस्ट टिल 10-15 10-13 ना तो इसका हाई ब्रेक हुआ था ना तो इसका लो ब्रेक हुआ था। दैट वाज द रीजन आई पोस्टेड कि अगर इन दोनों साइड में से कोई भी साइड ब्रेक हो जाए, या तो लो ब्रेक हो जाए या तो हाई ब्रेक हो जाए, पर क्या 30 मिनट्स क्लोजिंग पे, 30 मिनट्स क्लोजिंग पे ब्रेक हो जाए तो उसके बाद उसके पास से 100 पॉइंट्स पंप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाउ यू मे नोटिस प्रीवियस डे हाई वाज क्लोजर टू 19076 व्हेन दिस वाज ब्रोकन हियर 19076। ये ब्रेक होने के बाद वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, अभी एग्जैक्ट 100 नहीं, बट वी वेंट ऑल दी वे टू 19158, राइट? Just 12 points lesser to 19,176, but this was again one sided opportunity जहां पे previous swing low break नहीं हुआ, right? This was the overall intraday thing for today, where we got an opportunity in bank nifty as well as nifty also. But even considering previous analysis की 19230 के ऊपर ही जाएंगे, if you didn't take this opportunity it's completely fine, right? But in bank nifty there was a clear cut opportunity. Now what about next day, Tuesday के लिए क्या? So in order to understand Tuesday, let us see dates candle again, right? Now if you see days candle, we always keep on discussing कि प्रीवियस डेज में या फिर प्रीवियस वीक पे ट्रेंड क्या चल रहा था, राइट? वी ऑलवेज डिस्कस दिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आने वाला टाइम कैसे है। सो यू मे अंडरस्टैंड दैट कि अभी जो 17 अक्टूबर से हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर हाइज और लोअर लोज हम मेंटेन कर रहे थे, यानी हर एक डे कैंडल प्रीवियस डे हाई के, प्रीवियस डे लो के नीचे भी क्लोज दे रही है और प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक नहीं कर रही, राइट? ये कब से था? 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक। अभी यही जो सारा ट्रेंड था, ये ट्रेंड कब से चेंज हो गया? फ्राइडे के 27 अक्टूबर से ये ट्रेंड चेंज हो गया, जहां पे हमने क्या किया? वापस प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया। यहां पे हमने वापस प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं किया, पर प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग
वो डे लो के ऊपर दी, राइट। यहां से अभी हम लोग कौन से स्ट्रक्चर में आ गए, यहां से हम लोग हायर हाइज हायर लो पे आ गए, राइट। लेट मी रिपीट दिस, 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक, राइट, फ्रॉम 17th ऑफ अक्टूबर टिल 26th ऑफ अक्टूबर वी वर इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोस। नाउ जस्ट फॉर 2 days, राइट, जस्ट फॉर पास्ट 2 days चेंज हो जाए देन ऑब्वियसली वी विल डिस्कस द चेंज, बट फ्रॉम लास्ट 2 days व्हाट वी आर सीइंग, even considering this 26th October, even considering this 26th October, what we are seeing, we are seeing higher highs and higher lows. When I say higher highs and higher lows, what does that mean? कि every day, right, we are considering this on days frame. तो day की candle what we are seeing from 27th October, इसका जो high that has broken previous high, इसका जो लो है प्रीवियस लो के ऊपर है। वापस आज हमने क्या देखा, आज 30th ऑफ अक्टूबर यानी आज मंडे को हमने क्या देखा, अगेन द प्रीवियस कैंडल का हाई इज ऑल्सो ब्रोकन, और ये जो करंट कैंडल है इसने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया है, राइट, प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी में भी पिछले 2 दिनों से, सबसे पहले बैंक निफ्टी में भी 17 अक्टूबर से वी वर सीइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, प्रीवियस लो तो ब्रेक हुआ, राइट, प्रीवियस लो तो ब्रेक हुआ, दिस वाज अ गुड ट्रैप, बट अगेन ये ट्रैप होने के बाद भी दैट वाज द रीजन वी सेड कि आर्ली पे ब्रेक होना चाहिए, जो कि नहीं ब्रेक हुआ था, इसलिए यहाँ पे देयर वाज नो बेरिश अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाट वी सेड कि हाई ब्रेक हो जाए तो देयर इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी बैंक निफ्टी में क्या है, डे पे भली तो हमें शैडो दिख रही है, राइट, डे पे भली हमें शैडो दिख रही है जो प्रीवियस डे लो के नीचे, बट बैंक निफ्टी जस्ट लाइक निफ्टी इज फॉलोइंग क्या कि डे की जो कैंडल क्लोज है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। वापस 27 अक्टूबर की जो कैंडल क्लोज है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, राइट, दिस इज द सिनेरियो। तो बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जब तक अभी इस हैमर का लो, जब तक इस हैमर का लो डे क्लोजिंग के बेसिस पे ब्रेक होके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, राइट, डे क्लोजिंग के बेसिस पे बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इस हैमर का लो निफ्टी पे क्या है ना 18940, राइट, 18940 के नीचे जब तक डे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, डे कैंडल की क्लोजिंग, राइट, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में जब तक 42390 के नीचे डे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक इट विल अगेन नॉट रिज्यूम, ये जो बेरिशनेस रिज्यूम कर रहा था ना डेज फ्रेम पे, यहाँ पे पहले सितंबर सीरीज में इतना नीचे दिखा था, वापस ये जो अक्टूबर सीरीज में दिखा था, वही ये सारा बेरिशनेस दोनों ही इंडेक्सेस में तब तक नहीं चालू होगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाए, राइट, that is positionally. Now considering all these factors, let us come back for Tuesday, right, considering all these factors. So for Tuesday I will keep this early flames itself so I can cover all the price action both in Nifty and Bank Nifty. So let us first discuss Nifty, right. So Nifty में क्या है, अभी Nifty में as we remember कि we are into now higher highs and higher lows का frame, right, higher highs और हायर लोज का फ्रेम है, राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो इसीलिए निफ्टी सबसे पहले अगर फ्लैट खुल जाए, राइट, अगर निफ्टी फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के ऐसी अगर ऊपर जाने लग जाए, राइट, फ्लैट खुल के सीधा ऊपर जाने लग जाए, आज की क्लोजिंग कहाँ पे 19140 पे, कंसीडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, इवन दो इट इज शोइंग 19148, कंसीडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज इट इज एट 19140। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी ओपन यहाँ से फ्लैट, राइट, अगर फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुल के भी आज का ये जो डे हाई, राइट, आज का डे हाई कहाँ पे था निफ्टी का, इट इज एट 19158। सो निफ्टी में अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के अगर डे हाई के ऊपर यानी 19160, वी विल कंसीडर 19160 के ऊपर, अगर 19160 के ऊपर 30 मिनट्स रहे, राइट, 30 मिनट्स, दिस इज फॉर फ्लैट सिनेरियो, 19160 के ऊपर 30 मिनट्स क्लोजिंग दे, वापस 30 मिनट्स किसी क्लोजिंग ऐसी ग्रीन कैंडल की तरह, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, ऐसा इन्वर्टेड नहीं जो वापस साइडवेज प्राइस एक्शन ले जाए, राइट। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, इफ विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स या फिर ऐसे हैमर के साथ, इफ वी सी अ क्लोजिंग अबाउ 19160, अबाउ 19160, अभी मैं 19230 का कंसिडरेशन क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वी सॉ 2 डे का ग्रीन प्राइस एक्शन, राइट, दैट इज द रीजन वी हैव चेंज दिस फॉर इंट्राडे ऑब्वियसली पूरी तरह पोजिशनली स्ट्रॉन्ग विल बी अबाउ 19230 द वे वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे, पर बट फॉर टुमारो फॉर इंट्राडे व्हाट आई एम सेइंग इज कि फ्लैट अगर 19160 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, राइट, 30 मिनट्स की, द वे वी डिस्कस, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऐसी भी नहीं, ऐसी इन्वर्टेड भी नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर मिल जाए, ओनली देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, फिर वो जो 30 मिनट्स की कैंडल बनेगी उसका लो एज एन एसएल, फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी 19160 से, सबसे पहले ये नजदीक का टारगेट ही फॉर 19230, राइट, फॉर 19230 तक के टारगेट के लिए विच इज ऑफ 70 पॉइंट्स, कंसिडरिंग दिस 30 मिनट्स की कैंडल का एसएल टिल 19230, इसके पास आके भी 19230 तक आके भी इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग वापस 19190, राइट, 19230 के पास आके भी अगर 19190 नहीं ब्रेक कर दे, 190 ब्रेक कर दे तो क्या, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट, राइट, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट, पर 190 ब्रेक किए बिना वापस अगर 19230 के ऊपर ही रहे, वापस 19230 के ऊपर ही रहे, देन आई विल कंटिन्यू इन दिस सी, राइट, देन आई विल कंटिन्यू दिस सी, दैट इज अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो। उसी तरीके से फ्लैट खुल के नीचे आए,
एम आई इंटरेस्टेड इन पुट? ऑब्वियसली आई एम नॉट, राइट? ऑब्वियसली नो पुट. बट येस, अगर फ्लैट खुल के नीचे आए तो फ्लैट खुल के नीचे आने पे वापस आर्ली बेसिस पे, अभी आर्ली क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यू अंडरस्टूड राइट? क्योंकि अगर छोटी फ्रेम्स पे देखा जाए तो 2 दिन हमने हायर हाइज और हायर लोज मेंटेन किया है, राइट? 2 दिन मेंटेन किया है, 2 डेज के लिए. इसलिए अगर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स कंसिडर करूं तो यहां से वापस पंप आ सकता है, यहां से वापस पंप आ सकता है. डंप करे तो अलग बात है. तो इसीलिए इसीलिए अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के जब तक अभी ये पूरा जो लो है, ये लो, यानी खास करके ये जो साइडवेज जोन था, ये जो साइडवेज जोन था, इस साइडवेज जोन से जो हमने एक यहाँ पे रेड बेरिश मारूबोजू देखी, राइट? इसको पंप देके इसका हाई जिस कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, राइट? तो इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो, लेट मी जस्ट चेक इट, इस कैंडल का लो इज दैट 19,000, शार्प 19,000 पे, राइट? तो इसीलिए इसीलिए फ्लैट खुल के वापस, जस्ट अ मिनट, ओके यस. सो अगर फ्लैट खुल के ऊपर तो हमने डिस्कस किया, उसी तरीके से फ्लैट खुल के नीचे आए तो जब तक वापस 19,000, राइट? 19,000 जब तक वापस हम 1 आवर की कैंडल पे, राइट? फ्लैट खुल के ऊपर जाने के लिए वी डिस्कस 30 मिनट्स, ऊपर जाते वक्त 30 मिनट्स वी डिस्कस, पर नीचे आने के लिए आई एम डिस्कसिंग 1 आवर, राइट? जब तक 1 आवर की कैंडल फ्लैट पे, राइट? दिस इज फ्लैट, दिस इज नॉट गैप अप या गैप डाउन. फ्लैट खुले यानी 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे, 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे खुले, फ्लैट खुल के नीचे आए तो अगर 1 आवर की कैंडल 19,000 ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करिए, राइट? ऐसी टाइप की रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल, ऐसी दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, राइट? वापस ऐसी डोजी रेड क्या? नहीं, ऐसी डोजी रेड नहीं. अगर नीचे आके सपोर्ट के पास ऐसी हैमर बनाए तो नीचे जाए क्या? नहीं. लुक एट द प्राइस एक्शन, ये बनने के बाद नीचे गया था क्या? इट वेंट साइडवेज, राइट? सो लुक एट द प्रीवियस प्राइस एक्शन, व्हेन आर वी कंसीडरिंग इट एज वीकर, राइट? प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से. सो फ्लैट खुल के अगर 19,000 1 आवर की कैंडल ब्रेक कर दे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस लो, राइट? वापस 27 अक्टूबर के लो तक के लिए आई विल स्टे इन दिस पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन. लोअर हाइज लोअर लोज में अगर पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, आई विल एग्जिट दिस, राइट? एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी. तो फ्लैट की सिनेरियो में क्या, अगर 19 के आर्ली बेसिस पे ब्रेक होके सस्टेन करे 19 के नीचे, नहीं तो नहीं. दिस इज फ्लैट का सिनेरियो. उसी तरीके से अगर गैप अप खुल जाए, कोई भी गैप अप, अभी अगर 19,140 के पास से 19,200 के पास गैप अप मिल जाए, राइट? 19,200 के पास गैप अप मिल जाए, यहाँ पे आई विल वेट एंड सी 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स आई विल वेट एंड सी की प्राइस एक्शन कैसे. 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन अगर 19,200 के पास से 19,230 के ऊपर, 19,230 के ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ हैमर, राइट? ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, वापस ऐसी डोजी नहीं, वापस ये नहीं, ऐसे कैंडल बनाए तो इसका हाई वापस 15 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, ऐसे बनाए तो वापस 15 मिनट्स पे, राइट? तो अगर गैप अप खुलने के बाद 19,200 के पास अगर गैप अप खुल जाए, 19,140 से 60 पॉइंट्स वी आर कंसीडरिंग, राइट? 19,200 या 200 के ऊपर, यानी 19,250 तक के अंदर की रेंज पे, राइट? 19,200 से 250 के रेंज के अंदर गैप अप खुल जाए और 30 मिनट्स पे ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मेंटेन करे, देन उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज इन लो, अगेन एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन. प्राइस एक्शन अगर मोर देन 45 मिनट्स साइडवेज रहा, देन आई विल एग्जिट एंड आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड, राइट? फिर भले ये ग्रीन रहे, उसके बाद 45 मिनट्स के बाद अगर साइडवेज जा रहा है, देन इट विल ईट प्रीमियम, लेट इट बी कॉल या पुट, राइट? सो इट विल ईट प्रीमियम, तो उसके बाद आई विल एग्जिट अगर ऐसा हो जाए तो. ओनली फॉर दिस प्राइस एक्शन, राइट? ऐसे प्राइस एक्शन के अंदर आई विल स्टे इन दैट कॉल, यानी 30 मिनट्स पे ऐसी ग्रीन बनने के बाद उसका हाई ब्रेक होने के बाद, राइट? कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल फॉर माय फर्स्ट टारगेट ऑफ, अगर 19,230 के ऊपर भी रहे फॉर दी फर्स्ट टारगेट टिल 19,350 तक के टारगेट के लिए, राइट? 19,350 इसके ऊपर भी रहे, देन आई विल कंटिन्यू. स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, एग्जिट, वापस से हाई ब्रेक हो जाए, आई विल एंटर दिस, आई विल डू ट्वाइस. दैट इज गैप अप खुल के अगर 30 मिनट्स पे ग्रीन हो जाए. गैप अप खुल के अगर 30 मिनट्स पे रेड बन जाए, राइट? गैप अप खुल के अगर 30 मिनट्स पे रेड बन जाए, यानी 19,200 के पास से रिजेक्शन ले और वापस ये जो अपन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो डिस्कस कर रहे हैं सिंस 17th ऑफ अक्टूबर, राइट? इसी के अंदर वापस यानी 19,200 के पास, इसी के पास अगर ऐसी रेड कैंडल बन जाए, राइट? फर्स्ट 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बन जाए, तो रेड कैसे बने? ऐसी डोजी बने, देन यू विल कॉल इट स्ट्रॉन्ग रेड, क्या? नहीं, ऐसी डोजी नहीं, ऐसी डोजी नहीं चाहिए. व्हेन इट बिकम्स रेड, तो रेड कैसी बननी चाहिए? दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड. ऐसी हैमर चलेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग रेड. ऐसी रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, राइट? दिस वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग इन every videos in order to understand what kind of price action we are expecting, right? What kind of price action. So 19,200 के पास अगर strong shooting star मिल जाए 19,200 के पास पे 30 मिनट्स पे, right? 30 मिनट्स पे ऐसी strong red बन जाए, then considering high of that candle as an SL, यहाँ से I am interested in put का opportunity
टिल अगेन एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। सबसे पहले तो फिर 19140 के टारगेट के लिए 19140 इसके नीचे भी चले जाए देन आई विल कंटिन्यू, राइट। दैट इज अगर फर्स्ट 30 मिनट्स पे मिल जाए रेड कैंडल तो, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स पे रेड मिल जाए, रेड मिल के भी अगर हाई ब्रेक हो जाए 15 मिनट्स पे वापस कॉली का सिनेरियो। उसी तरीके से ग्रीन बन के अगर इसका लो ब्रेक हो जाए 15 मिनट्स पे देन कंसीडरिंग दिस कैंडल का है अगेन यहाँ से पुट का सिनेरियो, राइट। दैट इज व्हाट अगर गैप अप हो जाए तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज वेटिंग 30 मिनट्स। उसी तरीके से अगर गैप डाउन हो जाए, राइट, गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन में आई विल अगेन सी कि यही 19,000 जो था 19,000 जो था 19,000 फ्लैट के सिनेरियो पे वी वर वेटिंग 1 आवर, फ्लैट के सिनेरियो पे वी वर वेटिंग 1 आवर, पर गैप डाउन के सिनेरियो में आई विल वेट ओनली फॉर 30 मिनट्स, राइट। गैप डाउन के सिनेरियो में आई विल वेट ओनली फॉर 30 मिनट्स। फिर भले ही 30 मिनट्स की कैंडल 19,000 के जगह अगर 18,950 तक भी आ जाए, अगर 18,950 तक भी आ जाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। पर अगर गैप डाउन हो जाए देन आई विल वेट एंड सी कि 19 के ब्रेक होता है क्या 30 मिनट्स की फ्रेम पे, 19 के ब्रेक हो जाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, रेड अगेन कैसे ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड के साथ ब्रेक हो जाए, राइट। ब्रेक करके 30 मिनट्स के बाद अगर ऐसा हैमर बना दिया, ब्रेक करने के बाद 30 मिनट्स पे ऐसा रेड हैमर बना दिया या फिर ऐसी डोजी बना दी, देन इज दिट स्ट्रॉन्ग कैंडल, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। फिर वापस इसी कैंडल का लो 15 मिनट्स की क्लोजिंग पे ब्रेक होना चाहिए। वापस ब्रेक होने के लिए कैसे, ऐसे ही रेड कैंडल्स चाहिए, राइट, ऐसे ही रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो जाए देन अगेन सेम थिंग कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से वापस पुट का सिनेरियो टिल दिस लो, राइट। दैट इज गैप अप, गैप डाउन खुल के भी 30 मिनट्स पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स मिल जाए, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए तो देन अगर इसके पास आके हैमर मिल जाए, गैप डाउन खुल के इसके पास हैमर मिल जाए, यहाँ से एम आई इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली नॉट। फिर इसको वापस ऊपर जाना चाहिए और वापस ये डे हाई सर्वाइव करना चाहिए जैसे हमने फ्लैट के सिनेरियो में डिस्कस किया। दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, द सेम प्राइस एक्शन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, राइट। अभी बैंक निफ्टी क्या है, सबसे पहले तो डे की फ्रेम पे, राइट, सबसे पहले डे की फ्रेम पे बैंक निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के बाहर है, राइट, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के बाहर है, पर अभी ये 200 डे एसएमए का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट, 200 डे एसएमए का रेजिस्टेंस व्हिच इज क्लोजर टू व्हाट 43,188। तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑन डेज फ्रेम इटसेल्फ कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल जाए, यानी बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड एट व्हाट 43,039, वी विल कंसीडर 43,040 पे क्लोज हुआ है, राइट। 43,040 से बैंक निफ्टी को 43,200 के ऊपर ओपनिंग देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो, राइट, गैप अप, not 43,188, we are considering round figure 43,200। तो बैंक निफ्टी only if it opens gap up और 43,200 के ऊपर, if it opens gap up और 43,200 के ऊपर 30 मिनट सर्वाइव करे, राइट, 30 मिनट सर्वाइव करे जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी 43,200 के ऊपर 30 मिनट सर्वाइव करे विद दिस टाइप ऑफ ग्रीन प्राइस एक्शन, ऐसा इन्वर्टेड हैमर बनाए, इज दिस स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे आल्सो। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कैसे, ऐसे वापस ये भी नहीं, दिस टाइप ऑफ ग्रीन कैंडल, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, राइट, द प्राइस एक्शन दैट वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग। अगर 43,200 के ऊपर सर्वाइव करे, अगर गैप अप खुले, फ्लैट भी जाए तो भी 43,200 के ऊपर ही, इन दिस 43,040 से लेके 43,200 ये जो बचा हुआ 160 पॉइंट से, इसके अंदर आई डू नॉट वांट दैट कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट। वेयर डू आई वांट इट, अगर 43,200 के ऊपर फ्लैट जाए या गैप अप जाए, 43,200 के ऊपर 30 मिनट्स रहे विद दी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स दैट आई मार्क, ऐसे ग्रीन के साथ रहे, then considering low of that candle as an SL, I will stay in the call यहाँ से लेके सबसे पहले तो 43,350 तक के टारगेट के लिए 43,350 के ऊपर भी 43,350 के ऊपर भी इफ इट सस्टेन्स विदाउट ब्रेकिंग, इसके ऊपर भी इफ इट सस्टेन्स विदाउट ब्रेकिंग, व्हाट विदाउट ब्रेकिंग 43,290, अगर 43,290 ब्रेक किए बिना ही इसके ऊपर सस्टेन करे देन आई विल स्टे इन दिस सेम ट्रेड टिल 43,480 का टारगेट टू, राइट, टिल 43,480 के टारगेट तक भी। ये कब, अगर हायर हाइज कंटिन्यू करे तो, नहीं तो फर्स्ट 30 मिनट्स का लो ब्रेक कर दे आई विल एक्सिट, दैट इज फ्लैट खुले या गैप अप खुले 43,200 के ऊपर रहे तो। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप हो जाए 43,300 400 बहुत बड़ा गैप अप हो जाए देन आई विल वेट एंड सी कि वो गैप अप वापस ओपनिंग लो के पास आए, लो के पास आके वापस 43 वापस वही जो ओपनिंग आए वो ब्रेक कर दे, वहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग लो एज एन एसएल, राइट। दैट इज पंपिंग का सिनेरियो। डंपिंग के सिनेरियो में, यानी कोई भी बेरिश सिनेरियो में फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, कमिंग बैक ऑन अर्ली, बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, बैंक निफ्टी में भी जब तक अभी ये कैंडल, राइट, ये कैंडल जिसने पूरे ये बेरिश सिनेरियो का पंपिंग दिया था जस्ट लाइक निफ्टी, तो इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो दिस कम्स बैक एट अगेन 42,686, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले जब तक 42,686,
जब तक 42,686 कोई स्ट्रॉन्ग रेड के साथ, ऐसे रेड प्राइस एक्शन के साथ जब तक ब्रेक नहीं करे, राइट, ऐसे हैमर को स्ट्रॉन्ग रेड बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसे हैमर को नहीं, अगेन दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन नहीं, ऐसे डोजी को नहीं, विद दी रेड्स आई मार्क्ड इन निफ्टी ऑल्सो और बैंक निफ्टी ऑल्सो। इसके साथ अगर 42,686 ब्रेक करे, देन कंसिडरिंग आई हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन दी पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दी डे लो, राइट, अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, दैट इज दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी, राइट. So on that note, I'm ending today's video. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.